हाँ तो प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं केमिस्ट्री में जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला चैप्टर है, उसमें फॉर्मेल्डिहाइड पहला आता है। इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे कैसे प्राप्त करोगे वाला हो, चाहे क्या होता है जब वाला, उसको आज की इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। यानी इस कंपाउंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। और ये चैप्टर कौन सा है? तो ये चैप्टर आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला चैप्टर में एल्डिहाइड में पहले फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड दो ही पढ़ना होता है। तो आज हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ेंगे। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला जो चैप्टर है, कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्ल वाला जो चैप्टर है, ये आपके इसी चैप्टर को आज हम लोग कनेक्ट करेंगे एकदम जबरदस्त तरीके से, है ना। कोई घबराने की बात नहीं है। और इसमें एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड में आपका दो पूछा जाता है। एक तो HCHO फॉर्मेल्डिहाइड होता है, दूसरा आपका CH3CHO एस्टल्डिहाइड होता है, तीसरा आपका यहाँ पर C6H5CHO होता है बेंजल्डिहाइड। तो आज के इस क्लास में हम लोग इस फॉर्मेल्डिहाइड के पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। अगर 2026 में आपको बोर्ड परीक्षा देना है तो ये रिएक्शन जरूर तैयार कर लेना, इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला रिएक्शन आपके सामने है कि फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है तो क्या होता है। देखो ये आपके सामने HCHO है फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी अभिक्रिया जब भी अमोनिया के साथ कराया जाता है, जब भी इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराया जाता है, तो देखो एक बनता है यूरोट्रोपिन, जिसका सूत्र CH2 6N4, ये सूत्र होता है ना। अब देखो चूंकि CH2 6 है तो इसके यहाँ पे 6 हो जाएगा, N4 तो यहाँ पे 4NH3 हो जाएगा, ये सिस्टम होता है। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3H2O, ये बनता है अमोनिया के साथ कराने पर। बात समझ में आई? तो अमोनिया तो 3 नहीं 6H2O है ना, 6H2O। हाँ, ये होता है आपका अमोनिया के साथ कराने पर, है ना। 6H2O ये बनता है। इसका नाम क्या है आपका? यूरोप्रोपिन नाम है इसका, है ना। इसको और नाम से जाना जाता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन के नाम से भी इसे जाना जाता है। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन के नाम से भी इसे जाना जाता है। मेथिलीन टेट्राएमीन मीन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका यूरोट्रोपिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है। फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करना, देखो ये सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, यानी कोई भी क्षार हो, तो ये क्या देता है? ये कैनिजारो अपक्रिया देता है, कैनिजारो अपक्रिया, है ना। अब आप लोगों को पता ही होगा कैनिजारो अपक्रिया के बारे में। इसमें वही एल्डिहाइड अपक्रिया देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है ना। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वही एल्डिहाइड अपक्रिया देता है जिसके पास क्या नहीं होता है? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वही एल्डिहाइड जो है ये कैनिजारो अपक्रिया देता है। यह कैनिजारो अपक्रिया कौन देता है? वह एल्डिहाइड देता है जिसके पास क्या नहीं होता है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है प्यारे बच्चे। अब देखो ध्यान से समझना, है ना। जैसे HCHO है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कैसे पता? देखो इसमें आपका CHO जो है ये समूह होता है, इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा उसे कहते हैं अल्फा कार्बन, और इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है उसको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो CHO में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, CHO में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके क्या करेंगे? इसके दो अणु की अभिक्रिया, है ना। इसके दो अणु की अभिक्रिया अगर हम लोग सांद्र NaOH की उपस्थिति में कराते हैं तो देखो यहां पे ट्रिक मैं बता देता हूं, ध्यान से समझना। यहां पे देखो HCHO है ना, इसमें दोनों साइड एक एक हाइड्रोजन जोड़ दो, तो एक तो एल्कोहल बन जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ोगे, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ोगे, तो यहाँ पे CH3OH, एक तो ये एल्कोहल बन जाएगा। दूसरा देखो, दूसरे में देखो ये जो CHO है ना, इसको COO कर दो, देखो HCOO कर दो, Na बना दो,
है ना, दूसरा ये बन जाएगा। तो HCOO ये दो आपका यौगिक बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो एक एल्कोहल और एक लवण बनता है, ये कैनिजारो अपक्रिया के अंदर आता है। फिलहाल आप चैनल पे बने रहिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन से रिलेटेड और सब क्लासेस लाकर चीजों को बहुत ही बढ़िया से कनेक्ट करने वाला हूं। आप समझ सकते हो कि एक नंबर आपका बाहर नहीं जाने देंगे। जबरदस्त तैयारी आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 की हम यहाँ पे कराएंगे, टॉपर बनाने की तैयारी। ठीक है ना, तैयार रहिएगा सभी लोग। ठीक है, चलो जी सरकार, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फार्मेल्डिहाइड की अपक्रिया HCN के साथ कराते हैं तो क्या होता है, देखो ये HCHO है फार्मेल्डिहाइड, इसकी अपक्रिया HCN के साथ कराते हैं तो क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो है ना, यहाँ पे देखो HCHOH हो जाएगा, यहाँ पे CN हो जाएगा, साइनोहाइड्रिन बनेगा, है ना, क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन बनेगा। जब फार्मेल्डिहाइड की अपक्रिया HCHO के साथ कराते हैं, मतलब HCN के साथ कराते हैं, है ना, तो यही आपका बनता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रिन के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जानते हैं, साइनोहाइड्रिन के नाम से जानते हैं, योगात्मक अपक्रिया देता है ना। चलो जी भैया, फाइनल देखो ये आपका फार्मेल्डिहाइड की अपक्रिया जो है फेलिंग विलियन के साथ कराते हैं तो क्या होता है, तो पता है ये फेलिंग विलियन हो या फिर टालेन अभिकर्मक ना, अभिकर्मक, इसका काम क्या होता है, इसका काम यह होता है कि जहां पे CHO होता उसको खत्म कर देता है ना, यानी CHO का मतलब जिसमें आपका एल्डिहाइड होगा उसको क्या करेगा, खत्म कर देगा। जैसे आपके सामने यहां पर है, यहां से समझना HCHO है, फार्मेल्डिहाइड है, इसकी अपक्रिया Cu2O फेलिंग विलियन के साथ कराते हैं तो क्या हो जाएगा, HCOO प्लस HCOOH, है ना, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2U हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। सेम रिएक्शन यहाँ पर टालेन अभिकर्मक भी देता है। ठीक है, ये फेलिंग विलियन है, ये आपका कॉपर बैठ जाता है। ठीक है ना, समझ में आई बात आप सभी लोगों को। चलो अगला रिएक्शन देखते हैं, अगला रिएक्शन ये वाला देखो, बस जितना मैं करा रहा हूं ना यही आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसके बाद कुछ और नहीं पूछेगा। ये बताओ फार्मेल्डिहाइड की अपक्रिया CH3 MgBr के साथ कराते हैं तो क्या होता है, देखो HCHO ये फार्मेल्डिहाइड है, इसकी अपक्रिया CH3 MgBr के साथ कराते हैं तो क्या होता है, ध्यान समझना। देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो MgBr जो है ये आकर O से जुड़ जाता है और ये CH3 आकर इस कार्बन से जुड़ जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये हाइड्रोजन दोनों साइड है तो यहाँ पे CH2 लिख सकते हैं और यहाँ पे ये इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन है इसको CH3 लिख सकते हैं और यहाँ पे O से जुड़ा हुआ है MgBr हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा सिस्टम हो जाएगा, है ना। अब लो जी सरकार, अब इसका क्या करा दे, जल अपघटन करा देते हैं। जल अपघटन मतलब H2O के साथ अपक्रिया करा देते हैं, जल अपघटन। अब जलपान में क्या होता है, ये दो भाग में टूटता है, क्या HOH में टूटता है। अब देखो जिसके पास ऑक्सीजन उसको H जाएगा, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं उसको OH जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 CH2OH प्लस में MgOH ये बन जाएगा, है ना, ये बन जाएगा। तो ये एल्कोहल बन गया, एथिल एल्कोहल। ठीक है, और ये रिएक्शन इस तरीके से भी पूछता है ना, कैसे कि कैसे प्राप्त करेंगे फार्मेल्डिहाइड से एथिल एल्कोहल, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। तो फार्मेल्डिहाइड से एथिल एल्कोहल प्राप्त करने के लिए किससे अभिक्रिया कराते हैं, गिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराते हैं। प्यारे बच्चे ये जितने भी रिएक्शन मैं फार्मेल्डिहाइड का आज कराया हूं ना ये मैंने फिल्टर करके कराया, अब नेक्स्ट क्लास में हम एस्टल्डिहाइड का करा देंगे। और हाँ एक बात बता दूं, आज शाम को क्रैश कोर्स के अंतर्गत, जो क्रैश कोर्स है हम लोगों का क्रैश कोर्स है उसके अंतर्गत आज शाम को 1 शॉट लाने वाला हूं मैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का 1 शॉट लाने वाला हूं। 1 शॉट का मतलब एकदम टू द पॉइंट, चीजों को आज शाम को कंप्लीट करेंगे। कितने बजे, तो 7:30 PM से शुरू करेंगे। तो सभी प्यारे बच्चे जो तैयारी की शुरुआत नहीं किए आप इससे कनेक्ट हो सकते हो 7:30 बजे। जबरदस्त तरीके से चीजों को आपके दिमाग में बैठाने का काम करूंगा।
ठीक है। और हाँ, जो बच्चा अभी तक क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूं, आप बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में जाके देख लेना, हम लोग जितना मेहनत कर देंगे कोई नहीं करेगा। हम लोग जो कंटेंट दे देंगे, जिस लेवल की तैयारी करा देंगे, कोई नहीं कराएगा। सब लोग बस पैसे लेंगे, नाम बड़ा है तो शॉर्ट वीडियो देखोगे, एडवर्टाइजमेंट देखोगे, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई देखोगे। तो पढ़ाई करना है तो अल्फा के संग आ जाओ। मैंने बोला भी था, आखिरी जंग पंकज भैया के संग, है ना। तो हमारे साथ आ जाओ, आखिरी जंग लड़ते हैं। और जो बच्चे अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन कर सकते हैं। फीस मात्र 499 रुपए इस समय है। और ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप, मैसेज कर लीजिए। 60 दिन में जबरदस्त तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब अंतिम क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए होमवर्क रहेगा कि फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बनाना है तो कैसे बनाओगे। HW रहेगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी लोगों से, एक याद होता है कि आपने इस क्लास से पढ़े हो, और ये क्लास आज यूट्यूब पे है तो 10 साल बाद भी यूट्यूब पे रहेगा, है ना, अगर यूट्यूब रहेगा तो। लेकिन आप 10 साल बाद बहुत अलग जगह रहोगे। अगर आप इस क्लास में अपना होमवर्क कर दो, इस होमवर्क का लिख दो, साथ में नेम लिख दो, तो आपका नेम हमेशा अंकित रहेगा। जब भी मैं वीडियो देखूंगा तब लगेगा कि हाँ ये बच्चा आते थे पढ़ने। और जब भी आप वीडियो देखोगे कि हाँ मैं उस समय पढ़ा करता था सुबह 5 बजे कैप्सूल क्लास, ये यादें जुड़े रहनी चाहिए। और जब टॉपर निकलोगे कहोगे भैया कैप्सूल क्लास देखा था, कमेंट देख लो जाके, बहुत सारे बच्चे कहते हैं। तो भैया कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना, कैसे प्राप्त करोगे आप फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। और सभी प्यारे बच्चे, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जबरदस्त तरीके से दिन रात एक करके पढ़ाई कीजिए, निश्चित रूप से आपका परसेंटेज बनेगा, टॉपर बनोगे आप। ठीक है, मेहनत में दम लगाइए, है ना, दम लगा के ही कुछ कर सकते हो आप लोग, है ना। ठीक है, थोड़ा सा घूमना फिरना बंद करके दबा के मेहनत करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए एनर्जी के साथ में। तो शाम को सभी लोग इस क्लास में आना मत भूलना, जिसमें हम लोग हेलो एल्केन तथा हेलोरिन का 1 शॉट कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए सभी को जय मां सरस्वती।